हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों का आगमन। क्या पढ़ रहे थे? अंग्रेजों का आगमन। इससे पहले हम दो पुर्तगाली और डचों का आगमन हम पढ़ चुके हैं, दो यूरोपीय देशों का आगमन, और उन्होंने अपने भारत में साम्राज्य विस्तार किया और उनका पतन भी हो गया था। मतलब उत्थान और पतन सब कुछ करा चुके। अब हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों का आगमन, और अंग्रेजों के आगमन में हमने शुरू दो क्लास ले चुके हैं अंग्रेजों के आगमन की। पहली क्लास और दूसरी क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है अंग्रेजों के आगमन की। तो हम शुरू करेंगे आज तीसरी क्लास से। अर्थात हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था मैं आपको बता देता हूं। पृष्ठभूमि, जैसे कि हमने, माफ कीजिए, पृष्ठभूमि जैसे कि हमने कंपनी अंग्रेजों का भारत में आगमन पढ़ लिया था। कब से हुआ था अंग्रेजों का भारत में आगमन? 1779 में। पहला व्यक्ति कौन आया था? फ्रांसिस ड्रेक आया था, और वो समुद्री लुटेरा था। कौन था? समुद्री लुटेरा था, जो कि आया तो था पूर्व दक्षिण अमेरिका की, स्पेन की बस्तियों को लूटने के लिए, परंतु वो कैप कैमरन होते हुए कहां पहुंच गया था? इंडोनेशिया, मतलब ईस्ट इंडीज क्षेत्र में पहुंच गया था, और उसने पुर्तगाली जहाज को लूटा था। जो पुर्तगाली जहाज भारत से सामान लेकर जा रहा था, तब उसे भारत की समृद्धता के बारे में पता चला था। फिर उसने जाकर भारत की समृद्धि के बारे में वहां बताया, और इसके बाद एक के बाद अनेक अंग्रेज व्यक्ति भारत आए थे। उसके बाद 1583 में चार व्यापारी आते हैं, जो कि लेवेंट कंपनी ने उनको फंडिंग की थी। उसके बाद अपन देखते हैं, फिर देखा जाता है तो कंपनी की स्थापना के लिए 1580 में स्पेन के बेड़ा को पराजित कर देते हैं इंग्लैंड के व्यापारी। तो जब उसके दुनिया के शक्तिशाली व्यापार को बेड़ा को पराजित कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो इंग्लैंड की महारानी से पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति मांगते हैं। और व्यापार की अनुमति मांगते हैं तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ पासपोर्ट जारी किए, और उस पासपोर्ट पर पहला व्यक्ति आता है, लंकास्टर आता है, जेम्स लंकास्टर। और जेम्स लंकास्टर मतलब आते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, ऐसा नहीं है, तो पासपोर्ट्स पे आते हैं। जेम्स लंकास्टर हुआ था, उसमें उसमें देखा जाए तो मिल्डेन हॉल है। उसके बाद देखा जाता है कि एक 1500, माफ कीजिए, 1607 में कैप्टन हॉकिंस आता है, जो 3 सहयोगी थे उसके। ठीक है, इस तरह से अंग्रेजों का आगमन बना रहा था। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी की स्थापना भी कर ली। कब? 31 दिसंबर सन 1600 में कंपनी की स्थापना कर ली। उसके बाद भारत में आए थे और भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर दिया। पश्चिमी भारत में उनका विस्तार हो चुका था। अर्थात जब कैप्टन हॉकिंस भारत आता है तो उसने सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन प्राप्त कर ली, परंतु पुर्तगाली और स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर ने अनुमति वापस ले ली थी। और पश्चिमी भारत में विस्तार हमने पढ़ लिया। अर्थात क्या पढ़ लिया? पश्चिमी भारत में प्रसार हमने पढ़ लिया। अब हमारी हेडिंग रहेगी दक्षिण भारत में प्रसार। किसका? कंपनी का दक्षिण भारत में प्रसार। तो हेडिंग डालेंगे अपन दक्षिण भारत में प्रसार। ठीक है, हेडिंग क्या है? दक्षिण भारत में प्रसार। देखो क्या होता है, जब 1607 में कैप्टन हॉकिंस आता है, 3 व्यक्तियों के साथ आया था। विलियम किलिंग था, विलियम फिंच था, और कैप्टन हॉकिंस था। तो विलियम किलिंग तो कोई उसका मकसद नहीं, मतलब ज्यादा कुछ उसका मतलब नहीं निकला। लेकिन जो विलियम फिंच था, एक रॉल्फ फिंच भी था, जिसने भारत के बारे में बताया था, उत्तर भारत का भ्रमण किया था। जो कब आया? 1583 में 4 व्यापारी जो आए थे उनके साथ आया था। कौन? रॉल्फ फिंच। और ये कौन सा? विलियम फिंच। तो रॉल्फ फिंच ने बताया था कि भारत में, उत्तर भारत के बारे में बताया था कि 2 शहर हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी है वो आगरा से बड़ा है, और दोनों को मिलाकर, अगर दोनों को मिला दिया जाए
तो दोनों शहर लंदन से, वो शहर लंदन से बड़ा हो जाएगा, इस तरह उसने बताया था। किसने? रॉल्फ फिंच ने। और ये कौन सा? विलियम फिंच। किसके साथ आया? कैप्टन हॉकिंस के साथ ये आया था। और पुर्तगालियों से इसकी झड़प हुई थी, कुछ दिन गोवा में रुका था, इसके बाद ये आगरा पहुंचता है। आगरा में इसकी हॉकिंस से मुलाकात होती है और इसने कुछ, जब यहां से जाता है तो इसने कुछ बताया। क्या क्या बताया? जैसे अनारकली, जहांगीर की प्रेमिका का नाम था अनारकली, उसके बारे में इसने वर्णन किया है। किसने? विलियम फिंच ने। और हमने पढ़ा था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था 1607 में जो दल आया था ना, वो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया। उसने जहांगीर से परमिशन ली थी, 3 साल रुका, 3-4 साल, 7 से 10, 11 तक रुका था। और जहांगीर से परमिशन तो ले ली थी, परंतु क्या हुआ था, जो स्थानीय व्यापारी और पुर्तगाली थे उनके विरोध के कारण जहांगीर ने अपनी अनुमति वापस ले ली थी। ठीक है। अब क्या होता है फिर उसके बाद जो आता है, उसके बाद देखते हैं अपना अगला जो दल आता है थॉमस रो का, मतलब अगला एक और दल था, थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में आता है। और उसने जहांगीर से परमिशन लेकर 1613 में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। किसने? थॉमस बेस्ट ने। और थॉमस बेस्ट ने जब सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की तो उसने 1614 में पहला जहाज, जो व्यापार का पहला जहाज था, वो ब्रिटेन भेजा था। इस बात से जेम्स प्रथम जो शासक था वो खुश हो गया और उसने जो व्यापार की परमिशन 15 वर्षों की थी उसे अनिश्चितकालीन कर दी थी। जो व्यापार का एकाधिकार था, माफ कीजिए सर्दी हो गई है थोड़ी सी, ठीक है, जो व्यापार का एकाधिकार था 15 वर्षों तक महारानी ने दिया था, वो बढ़ाकर अनिश्चित काल तक कर दिया था। किसने? जेम्स प्रथम ने। कब? सन 1615 में। ठीक है। थॉमस बेस्ट के आधार, मतलब उसकी कार्यप्रणाली क्या था। अब हेडिंग डालेंगे दक्षिण भारत में प्रसार, और पहला इसमें लिखिए अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है। कहां पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कब की थी? सन 1611 में। कब? सन 1611 में की थी। परंतु ये कैसी थी? परंतु यह अस्थायी फैक्ट्री थी, यहां लिखना, परंतु यह अस्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है। तो मतलब दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री कहां थी? मसूलीपट्टनम में 1611 में। परंतु कैसी थी? अस्थायी फैक्ट्री थी। अगर पश्चिम में बात करें कि पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थायी फैक्ट्री पहली कहां स्थापित की, तो सूरत में 1613 में। ठीक है। वो हम अगली क्लास में, आपको दूसरी क्लास में पढ़ा चुके हैं उसके बारे में अच्छे से, और अभी बताया था थोड़ा सा उसका। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। सन 16 इस फैक्ट्री का डचों का विरोध हो रहा था। एक सेकंड माफ कीजिए। एक सेकंड। अब सही दिखेगा ना? चलो ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। इस फैक्ट्री का डचों का निरंतर विरोध चल रहा था, क्योंकि डच अपना सबसे ज्यादा जो विस्तार किए थे पूर्वी भारत में किए थे, और उन्होंने पूर्वी भारत के कोरोमंडल तट पर जो पुलिकट था ना, उसको अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। किसने? डचों ने। और 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री भी स्थापित की थी। कहां? मसूलीपट्टनम में। और 1610 में डचों ने अपना मुख्यालय कहां स्थापित किया था? भारत के पूर्वी भारत का पुलिकट में। ठीक है। तो लिखिए अगला पॉइंट। इस फैक्ट्री का
डचों द्वारा निरंतर विरोध किया जा रहा था। ठीक है, इस फैक्ट्री का डचों द्वारा निरंतर विरोध किया जा रहा था, जिस कारण मसूलीपट्टनम के दक्षिण में स्थित मसूलीपट्टनम के दक्षिण में स्थित अर्मागाम, क्या नाम है? अर्मागाम। अर्मागाम में अंग्रेजों ने अपना कारखाना खोला या फैक्ट्री खोली, मतलब कोठी खोली, ऐसे लिखो। ठीक है, कोठी खोली। ठीक है ना? कहां पर? अर्मागाम में। मसूलीपट्टनम के दक्षिण में स्थित है अर्मागाम, और अर्मागाम में इन्होंने अपनी अगली फैक्ट्री खोली थी। किसने? अंग्रेजों ने। क्यों खोली थी? क्योंकि मसूलीपट्टनम में डचों का निरंतर विरोध हो रहा था। डच निरंतर उसका विरोध कर रहे थे कि आपने यहाँ क्यों, और दोनों में संघर्ष चल रहा था, डचों का निरंतर विरोध चल रहा था। ठीक है, इसीलिए अर्मागाम में अगली फैक्ट्री खोली थी। अगला पॉइंट लिखते हैं, कब खोली थी, इसकी डेट भी लिख लेना, 1626। ठीक है, 1626 में। चलो अगले पॉइंट पे आ जाइए। यहां पर भी स्थानीय व्यापारी एवं डचों के द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है, यहां पर भी स्थानीय व्यापारी एवं डचों के द्वारा विरोध किया गया था, जिस कारण अंग्रेज पुनः मसूलीपट्टनम पहुंचे। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, अर्मागाम में जैसे ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की तो यहां पर भी उनका विरोध हुआ था, और विरोध हुआ था तो इस कारण अंग्रेज पुनः कहां पहुंच गए थे? मसूलीपट्टनम पहुंच गए थे। अब क्या होता है, जैसे ही मसूलीपट्टनम पहुंचे तो गोलकुंडा के शासक अब्दुल कुतुब शाही, गोलकुंडा का जो शासक था कुतुब शाही था उस समय, अब्दुल कुतुब शाही, मतलब कुतुब शाही वंश शासन कर रहा था और शासक का नाम था अब्दुल। तो उससे कुछ रियायतें मांगने की कोशिश की, किसने? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो लिखिए, अगले स्लाइड पे आ जाइए। देखिए, मसूलीपट्टनम पहुंचने के बाद अंग्रेजों ने
गोलकुंडा के शासक गोलकुंडा के शासक अब्दुल कुतुब शाही, क्या नाम था? अब्दुल कुतुब शाही, माफ कीजिए। अब्दुल कुतुब शाही से कुछ रियायतें प्राप्त करने का प्रयास किया। अब बात करोगे, बोले सर गोलकुंडा के शासक से ही कुछ रियायतें प्राप्त करना क्यों? क्योंकि उस समय जो मसूलीपट्टनम था, मसूलीपट्टनम बंदरगाह, वो कुतुबशाही शासकों के अधीन था, गोलकुंडा के शासकों के अधीन था। इसीलिए उन्होंने कुछ रियायतें प्राप्त करने का प्रयास किया था। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, अगला अब हेडिंग डालो आप, सुनहरा फरमान। कब? 1632 का। याद कीजिए, गोलकुंडा के शासक अब्दुल कुतुब शाही ने कुछ रियायतें दी और वो अंग्रेजों के लिए सुनहरा गोल्डन फरमान था। 500 रुपए पैगोडा की दर पर, मतलब 500 पैगोडा की एवज पर निःशुल्क विदाउट टैक्स के व्यापार कर सकते। कहां? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी और 1633 में पहली स्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठीक है, तो कुछ ऐसी रियायतें मिल गई, इसीलिए उन रियायतों को अंग्रेजों ने क्या बोला? सुनहरा फरमान बोल दिया था। तो हेडिंग डाल लो आप, सुनहरा फरमान। कब? 1632 का। दिख रहा है? सुनहरा ठीक है, सुनहरा फरमान कब का आई? सन 1632। अब इस फरमान में क्या क्या रियायतें मिली वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो लिखिए, सबसे पहली रियायत तो यही थी कि मसूलीपट्टनम में स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। और कब खोली थी? 1633 में फैक्ट्री खोल दी। ठीक है, 1633 में फैक्ट्री खोल दी। अगला पॉइंट लिखिए, गोलकुंडा के बंदरगाहों का उपयोग के बंदरगाहों का उपयोग $500 पैगोडा एवज में 500 पैगोडा एवज में बिना कर के उपयोग कर सकते, का उपयोग बिना करके कर सकते, एवज में बिना करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए तो कि अंग्रेजी का फैक्ट्री का मैग्ना कार्टा किसे बोला गया, तो वो 1717 का फर्रुखसियर का फरमान था। ये कौन सा सुनहरा फरमान है जो कुतुबशाही शासक ने गोलकुंडा के शासकों द्वारा दिया गया था।
ठीक है, ये कौन सा है? सुनहरा परवाना है, गोल्डन परवाना है। अगर फैक्ट्री का या कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? तो वो फर्रुखसियत ने 1717 में दिया था। ठीक है, चलो लिखिए, कर सकते हैं। अगला पॉइंट, सन 1679 में, माफ कीजिए, सन 1639 में फ्रांसिस डे, क्या नाम है? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रनगर के शासक देरमेला, क्या नाम था? देरमेला, चंद्रनगर के शासक देरमेला वेंकटप्पा क्या बोल रहा है? 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रनगर के शासक देरमेला वेंकटप्पा से मद्रास नगर पट्टे पर लिया। मद्रास नगर पट्टे पर लिया। ठीक है, कब? सन 1639 में। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज था, उसने चंद्रनगर का शासक, जो चंद्रनगर था वो विजयनगर का ही अधीन था, और वहां देरमेला वेंकटप्पा नामक व्यक्ति शासन कर रहा था, और उससे मद्रास नगर पट्टे पर ले लिया था। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए। सन 1640 में यहाँ किलेबंद बस्तियां बनाई गई थी। अगला पॉइंट है, सन 1640 में मद्रास में किलेबंद बस्ती बनाई। बस्ती बनाई। ठीक है, सन 1640 में किलेबंद बस्ती बनाई, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहा गया था। जिसे फोर्ट, एक साइड ही लिख देते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहा गया था। ठीक है ना बंधु? सन 1640 में मद्रास में किलेबंद बस्ती बनाई, उसे क्या नाम दिया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। अर्थात मद्रास नगर की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस डे ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस डे ने। कब? 1639 में। उसने देरमेला वेंकटप्पा से, चंद्रनगर का शासक था, तो मद्रास नगर पट्टे पर लिया और उसने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला स्थापित किया था। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए। जो कालांतर में कोरोमंडल तट का जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है ना, यह कालांतर में लिखना, जो कालांतर में कोरोमंडल तट का प्रमुख केंद्र बना।
ठीक है, कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। कालांतर में मतलब आगे के जो कोरोमंडल तट था उनका प्रमुख केंद्र कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला पॉइंट देखते हैं। 1653 में 1653 में मद्रास को प्रेसिडेंट नगर घोषित कर दिया। घोषित कर दिया, ठीक है। कब? सन 1653 में। सन 1653 में मद्रास को प्रेसिडेंट नगर घोषित कर दिया। अर्थात भारत में प्रथम प्रेसिडेंट नगर कौन सा है? मद्रास है। अर्थात भारत का प्रथम प्रेसिडेंट नगर कौन सा है? मद्रास है। तो कर दिया। एवं 1661 में 1661 में इसका प्रमुख प्रेसिडेंट, प्रथम प्रेसिडेंट, प्रमुख नहीं, प्रथम प्रेसिडेंट इसका प्रमुख प्रेसिडेंट एडवर्ड विंटर को नियुक्त किया था। क्या नाम है? एडवर्ड विंटर। ठीक है, कहानी कुछ समझ में आई? भेजे में बैठी या नहीं? भाई सबसे मेन कहानी है वो है इसमें क्या, एक तो सुनहरा फरमान 1632 का जो गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों से लिया गया था, 1632 में लिया गया था। उसके तहत 500 पैगोडा देने थे और गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे विदाउट टैक्स के वहां से व्यापार कर सकते थे। 1632 का उसने एक और दिया, उसमें एक और था, क्या था कि आप मसूलीपट्टनम में स्थायी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। इसके बाद 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज अधिकारी आता है और उसने चंद्रनगर के शासक देरमेला वेंकटप्पा उससे मद्रास नगर पट्टी पर लिया और 1640 में पहली फैक्ट्री स्थापित, मतलब उसको किलेबंद फैक्ट्री स्थापित कर दी और 1653 में इसे प्रेसिडेंट नगर घोषित कर दिया और 1661 में इसका पहला प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? एडवर्ड विंटर। क्या नाम है? एडवर्ड विंटर को। ठीक है, इस तरह से मतलब पूर्वी साम्राज्य में विस्तार चल रहा था। पूर्वी भारत में, कहां पर? पूर्वी भारत में विस्तार चल रहा था। ठीक है, तो पहला प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किया था? एडवर्ड विंटर। चलो अब हेडिंग डालो पूर्वी भारत में, ये दक्षिण, माफ कीजिए, दक्षिण भारत जो था, दक्षिण भारत के व्यापार पढ़ रहे थे। अब हेडिंग डालो पूर्वी भारत में विस्तार। जैसे बंगाल और उड़ीसा प्रमुख है, बंगाल और उड़ीसा प्रमुख हैं, तो उनको अपन देखते हैं। एक सेकंड। हेडिंग है पूर्वी भारत में विस्तार।
पूर्वी भारत में देखा जाए तो बंगाल और उड़ीसा इसके लिए प्रमुख थे। हालांकि उत्तर में जो आगरा की बात करें तो वहाँ 1621 में स्थापना कर चुके हैं फैक्ट्री की। 1623 तक अहमदाबाद, भड़ौर, सूरत और आगरा इन सब जगह स्थापित हो गई थी। अब अपन अपने पास जो क्षेत्र बचा था वो पूर्वी भारत में इनका विस्तार बचा है। तो इसमें अपन लिखेंगे सन 1633 में महानदी के किनारे, सन 1633 में महानदी के किनारे हरिहरपुरा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अपनी फैक्ट्री स्थापित की कब? सन 1633 में। परंतु अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, परंतु अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। और ये हरिहरपुरा कहाँ? उड़ीसा, बालासोर नामक स्थान, मतलब बालासोर जिला है उड़ीसा का, वहां पर है। ठीक है, हरिहरपुरा कहां पर है? उड़ीसा में, बालासोर में। ठीक है, तो आप कोष्टक में बालासोर भी डाल सकते हैं। और बालासोर कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। सन 1651 में, सन 1651 में बंगाल सूबेदार शाह शुजा से फरमान प्राप्त कर बंगाल सूबेदार शाह शुजा से, शाह शुजा कौन था? शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का भाई था। शाह शुजा से फरमान प्राप्त कर ठीक है, किसे? शाह शुजा से फरमान प्राप्त कर ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ने, क्या नाम था? ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ने हुगली में अपना पहला कारखाना खोला था। हुगली में अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला। ठीक है, हुगली में अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला। कब? सन 1651 में। किससे परमिशन ली थी? तो जो बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा, उससे परमिशन ली थी। और ये किसका पुत्र था? ये शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का भाई था। किसने ली थी? तो ब्रिजमैन नामक अंग्रेज अधिकारी ने। ठीक है, ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ने शाह शुजा से परमिशन ली थी। अब ये बात करते हैं, बोले कि शाह शुजा ने सर ये फरमान क्यों दिया था?
इसका भी कुछ रीजन होगा ना कि फरमान तो दे दिया था शाहजहां ने, लेकिन किसके कहने पर और क्यों दिया था? क्योंकि उस समय शासक तो शाहजहां था ना। तो क्या हुआ था, अंग्रेजों का एक दल शाहजहां से मिला था आगरा में, और आगरा में एक शाही लेडीज, शाही महिला का इलाज किया था। जिस तरह 1717 में फर्रुखसियर की बवासीर का इलाज किया था, इसी तरह एक शाही महिला का इलाज किया था। तो शाहजहां ने शाह शुजा को आदेश दिया कि इनके लिए एक फरमान जारी किया जाए। इसीलिए शाह शुजा ने क्या किया था, फरमान जारी कर इनके लिए पहला कारखाना खोलने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, कहां पर? हुगली में। हुगली कहां पर है? बंगाल में। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। तत्पश्चात पटना, कासिम बाजार में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। मतलब हुगली में खोलने के बाद पटना में, कासिम बाजार में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे। और कालांतर में 1658 में इन सबका मुख्यालय फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास है ना, उसको बना दिया गया था। लिख लो। तत्पश्चात पटना, कासिम बाजार में भी अपने व्यापारिक कारखाने खोले। ठीक है, कासिम बाजार में भी अपने व्यापारिक कारखाने खोले। और कालांतर में मतलब 1658 और 1658 में इन सभी का मुख्यालय फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास को बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास को बनाया। ठीक है, कालांतर में इसका मुख्यालय कहां बना दिया? मद्रास में बना दिया था। समझ में आया हम क्या पढ़ रहे हैं? मतलब इनका दक्षिण में विस्तार, हमने पहले तो सबसे पहले पश्चिम में विस्तार पढ़ा अंग्रेजों का, फिर दक्षिण में विस्तार पढ़ लिया था, और फिर अब कहां पर पढ़ रहे हैं? हम पूर्व में विस्तार पढ़ रहे हैं। अर्थात 1651 में पहली फैक्ट्री बंगाल में स्थापित की इन्होंने। बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? सन 1651 में। और कब? किसने की? ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ने हुगली में पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगर बात करें कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। अगर का अस्थायी पूछ ली कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, तो 1633 में मसूलीपट्टनम। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, तो 1613 में। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। कालांतर में बंगाल सूबेदार शाइस्ता खां, क्या नाम है? शाइस्ता खां ने अंग्रेजों को अतिरिक्त छूट प्रदान की। अतिरिक्त
अंग्रेजों को अतिरिक्त छूट प्रदान की। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। कब? सन 1670 की बात है। कब? 1672, माफ कीजिए 1672 की बात है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। सन 1680 में, कब? सन 1680 में औरंगजेब शासक बन चुका था। कब? 1657 में ही बन चुका था। ठीक है, 2% कर तथा 1.5% जजिया के बदले, जजिया कर के बदले बंगाल में अंग्रेजों को अन्य छूट प्रदान की। ठीक है, अन्य छूट प्रदान की। कब? सन 1680 में। तत्पश्चात अब क्या होता है? सन 1680 में अंग्रेजों ने 2% कर लगाया। बोले व्यापार पे 2% कर लगाएंगे और 1.5% हम जजिया कर लेंगे आपसे। क्या लेंगे? जजिया लेंगे। और 2% टैक्स लगेगा आप व्यापार पे, जो व्यापार करोगे उस पर। लेकिन क्या होता है, आगे चलकर अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि 2% कर दे और जजिया भी दे। तो एक व्यक्ति था अंग्रेज का, जेसुआ चाइल्ड, उसने व्यापार अधिकार करने के लिए मतलब व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई थी। किसने? जेसुआ चाइल्ड ने। कब? 1683 में। इसने सोचा था कि हम बंगाल से मुगलों को हटा देंगे और व्यापार एक अधिकार प्राप्त कर लेंगे बंगाल में। किसने? जेसुआ चाइल्ड ने। परंतु इसका विपरीत हो गया था, और विपरीत हो गया तो औरंगजेब ने इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों पर अभियान किया था और अंग्रेजों ने बंगाल से भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी। कहां पर? फुल्टा द्वीप पर, मतलब अपनी जानें बचाई थी। अगर उस समय औरंगजेब चाहता तो सब जगह से अंग्रेजों को भगा सकता था। और उसने बंबई के जो गवर्नर बैठा था, बंबई फैक्ट्री का जो प्रेसिडेंट था, उसको भारत छोड़ने की आज्ञा दे दी। बोले कि आप भारत छोड़िए। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए। सन 1683 में अंग्रेज अधिकारी जेसुआ चाइल्ड बंगाल में, जेसुआ चाइल्ड ने बंगाल में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने हेतु, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने हेतु आक्रामक नीति अपनाई। आक्रामक नीति अपनाई। ठीक है, कौन सी नीति अपनाई? आक्रामक नीति अपनाई। सन 1600, जिसके परिणाम स्वरूप, ऐसे लिखो,
जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुगलों के मध्य सन 1686 में युद्ध हुआ जिसमें मुगलों को क्षतिपूर्ति हुई। ठीक है, इस सन 1686 में युद्ध होता है किसमें? अंग्रेज और मुगलों के मध्य। और इसमें मुगलों को क्या होती है? हानि होती है, मतलब क्षति हुई थी। जब क्षति हुई तो उसका बदला लेने के लिए, अपनी क्षतिपूर्ति करने के लिए औरंगजेब ने अभियान किया। किस पर? अंग्रेजों पर। तो लिखिए अगली स्लाइड पे आइए। अपनी क्षतिपूर्ति हेतु औरंगजेब ने बंगाल में अंग्रेजों पर अभियान किया। जिस कारण अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर भागकर जान बचाई। ठीक है, फुल्टा द्वीप पर भागकर जान बचाई। अगला पॉइंट लिखिए। बचाई तथा औरंगजेब ने बम्बई गवर्नर को भारत छोड़ने की धमकी दी। ठीक है, किसको? बम्बई गवर्नर को भारत छोड़ने की धमकी दी। किसने? औरंगजेब ने। परंतु 1690 में अंग्रेज और मुगलों के मध्य अंग्रेज और मुगलों के मध्य पुनः शांति समझौता हुआ। ठीक है,
कब हुआ? सन 1690 में अंग्रेज और मुगलों के मध्य पुनः शांति समझौता हुआ। अब क्या होता है, जब अंग्रेज और मुगलों के मध्य पुनः शांति समझौता हो जाता है तो 1690 में ही जॉब चार्नोक, क्या नाम था, जॉब चार्नोक नामक व्यक्ति ने बंगाल में 3 क्षेत्र लिए थे। किस पे? पट्टे पर 3 क्षेत्र लिए थे और उन 3 क्षेत्रों में विलियम फोर्ट नामक किले की स्थापना की और वहीं से बंगाल की स्थापना मानी जाती है। अर्थात बोला जाता है कि बंगाल की स्थापना किसने की? तो जॉब चार्नोक ने की थी। मद्रास की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस डे ने की थी। ठीक है, तो लिखिए सन 1690 में जॉब चार्नोक ने कहीं कहीं चार्नोक मिल जाता है, कहीं कहीं कार्नोक मिल जाता है, इनकी इंग्लिश थोड़ा सा रहती है। ठीक है, जॉब चार्नोक ने सूती नाती क्षेत्र कलकत्ता की नींव रखी। सूती नाती क्षेत्र कलकत्ता की नींव रखी। कलकत्ता की नींव रखी। ठीक है, सूती नाती क्षेत्र कलकत्ता की नींव रखी थी, जिस कारण चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है बंधुओं, समझ में आ रहा है? कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक। कब की? सन 1690। अगला पढ़ लो। 1691 में बंगाल सूबेदार इब्राहिम खान ने एक फरमान प्राप्त किया था, जारी किया था। किसने? इब्राहिम खान। और उस फरमान के तहत क्या होता है, इब्राहिम खान था 1691 में बंगाल का सूबेदार। उसने एक फरमान जारी किया था और उस फरमान के तहत 3000 रुपए वार्षिक एवज की दर से कर मुक्त व्यापार कर सकते अंग्रेज। कहां से? बंगाल से। तो लिखिए 1691 के बंगाल सूबेदार इब्राहिम खान के फरमान के तहत 3000 रुपए वार्षिक एवज में बंगाल में बिना कर के व्यापार कर सकते हैं। बिना करके व्यापार कर सकते थे। कब? 1691 में ये फरमान इब्राहिम खान द्वारा दिया गया। अब क्या होता है,
सन 1696 में वर्धमान के जमींदार के विद्रोह को देखकर किलेबंदी शुरू कर दी। ठीक है, वर्धमान का एक जमींदार था और उसने 1696 में वहां विद्रोह कर दिया था। उसके विद्रोह से थोड़ा सा भयभीत हो गए अंग्रेज और उसको देखकर इन्होंने कंपनी की किलेबंदी शुरू कर दी थी। अगला पॉइंट लिखिए, सन 1698 में बंगाल सूबेदार अजीमुशान, क्या नाम है, अजीमुशान ने मात्र 1200 रुपए के बदले सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को दी। ठीक है, किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी। देख रहे हो, मात्र 1200 रुपए वार्षिक बदले, मतलब आप 1200 रुपए वार्षिक दीजिए हमें और हम आपको गोविंदपुरा, कालीघाट, सूतानाती इनकी जमींदारी दे रहे हैं। ठीक है, तद उपरांत अगली स्लाइड पे आ जाइए। तद उपरांत इन तीनों जगह को मिलाकर लिखिए, तद उपरांत इन तीनों जगह को मिलाकर मजबूत किलेबंदी की गई। और उसका नाम विलियम फोर्ट रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया, विलियम फोर्ट रखा गया था। समझ रहे हो, मतलब सन 1658 में 98 की बात, 98 की बात करें तो अजीमुशान वहां का सूबेदार था। उसने कालीघाट, गोविंदपुर और सूतीनाती को मिलाकर मतलब 1200 रुपए में क्या दे दी थी, वहां की जमींदारी दे दी। और उस जमींदारी के बाद इन्होंने वहां पर मजबूत किलेबंदी की थी और उसका नाम क्या रख दिया था, विलियम फोर्ट रख दिया था। ठीक है, तो अगली हेडिंग रहेगी फोर्ट विलियम कलकत्ता और इसे पढ़ेंगे हम कल। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा हो कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी बता सकते हैं, उसको जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।